जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता वेरिएंट्स के बारे में, क्योंकि वायरस टेलीफोन करके नहीं आया था। राजनीति होती रहेगी अपनी जगह पे, मानवता को बचाने की लड़ाई चल रही है। क्यों इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे? जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके, जहां शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, पूरा देश जानता है। ये किसी को दोषारोपण की बात नहीं है, ये त्रासदी थी और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी आई। और आज भी तीसरी वेव चल रही है अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, और हम घबराए हुए हैं देश के रूप में कि हमारे यहां भी आएगी। मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है यहां पे कि कभी हमारे यहां कहा जाता है अक्टूबर में आएगी, कभी कहा जाता है कि अगस्त आखिर में आएगी। कृपा करके जो भी एजेंसीज हैं उनको कह दीजिए कि एक आवाज में भारत की सरकार की तरफ से चेतावनी आए, देश को सजग करें कि कब का अनुमान है। कोई नहीं कह सकता निश्चित तरीके से कितनी गंभीर होगी, कितने लोग इससे संक्रमण से प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं बता सकता। जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता वेरिएंट्स के बारे में। ये सवाल ना मैं आपसे करूंगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो क्या बचाएंगी डेल्टा वेरिएंट से, डेल्टा प्लस से, क्योंकि इतना मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर इतना विवेक रखता हूं कि यह जवाब किसी के पास नहीं है, विश्व में नहीं है। तो इसलिए प्रश्न हम नहीं मांगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वायरस टेलीफोन करके नहीं आया था। पर सच्चाई यह है कि भारत की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर मरीज भी मरे, डॉक्टर भी मरे, चाहे वो गंगाराम था, चाहे बत्रा अस्पताल थे। हमारे मित्र यहां पे कई डॉक्टर बैठे, कई विद्वान बैठे हैं। एक दूसरे को ज्ञान देने की बात नहीं है, इस वक्त एकजुटता की बात है, एकता की बात। राजनीति होती रहेगी अपनी जगह पे, मानवता को बचाने की लड़ाई चल रही है। पहले उसका सोचे सब लोग मिलकर। आपने क्या कमी करी, हमने क्या कमी करी, उस पे तो तीसरी वेव भी आ जाएगी। कृपा करके अगली वेव की तैयारी की हम बात करें, शायद हम कुछ कर पाए। मंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, वो एक बात जरूर बताएं महोदय कि जो सरकार ने कहा कि हम 162 पीएसए प्लांट ऑक्सीजन के कमीशन कर रहे हैं, कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी कमी रह गई, कब तक हम उसको पूरा करेंगे, ताकि देश आश्वस्त हो कि अगली बार हमको हमारी तैयारी बेहतर रहेगी और ये कमी हम पे दोबारा नहीं आएगी। आंकड़ों की बात हुई कि कितने लोग मरे, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और कहीं ना होगा रिकॉर्ड तो गांवों का पंचायतों के पास होता है, शमशान गृह में होता है कि कौन कौन मृतक आया। तो मुझे सरकार से एक बात कहनी है, एक्सेस डेथ्स बहुत रिपोर्ट हुई है, सब जगह लोग अस्पताल नहीं जा पाए, सब जगह पे लोग टेस्ट नहीं करा पाए। तो जो एक्सेस डेथ्स हैं उसमें कोविड की कितनी थी और दूसरी कितनी, उसकी कृपा जानकारी जल्दी मिले देश को, ताकि जो विषय उठा है, क्या कारण है कि हर चीज के लिए नागरिकों को गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़े। अरे प्रजातंत्र है, चुनी हुई सरकारें हैं केंद्र में और राज्यों में, सरकार तय करे कि कितना मुआवजा देना है, कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है। क्यों इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। जो गरीबों के बच्चे मिड डे मील स्कीम के लिए आते थे, वो तो ना खाना मिलता है ना स्कूल में आते हैं। कितने लोग चाइल्ड लेबर में चले गए। ये जरूरी है कि जिन बच्चों को मिलता था मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट, उनके यहां पे ड्राई राशन हर राज्य में, हर जिला में, हर तहसील में पहुंचाए जाएं। अब जिस तरह से रेडी वाला है, खोंचे वाला है, जिसका कारोबार बंद हो गया लॉकडाउन में, और हमारे देश में नहीं दुनिया में 1/3 रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गए। अब उनको कर्जा लेने के लिए कहो, रेडी वाले को, खोंचे वाले को, कहां देगा कर्जा, कैसे देगा, गारंटी बड़ा मुश्किल काम है अगर सरकार भी गारंटी देती है। और उसी तरह की तकलीफ आ रही है जिस तरह हम टूरिस्ट गाइड को देते हैं। अब टूरिज्म बंद है। अभी हरदीप पुरी जी ने कहा कि सारी फ्लाइट्स हमने सबसे पहले काम किया था, जब ना टूरिस्ट आएगा, ना पर्यटक आएगा, ना पर्यटक स्थल खुलेंगे, तो ना टूरिस्ट गाइड किसी को दिखाने के लिए जाएगा, तो वो कर्जा लेके कहां जाएगा, कौन सा कर्जा किस काम के लिए। कृपा करके इस पर पुनर्विचार करें। एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, भारत के पास
600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 10 बिलियन अपने देश के लोगों को दे दो, 10 बिलियन तो दे दो, 7 लाख करोड़ से ऊपर बन जाता है, 7.5 लाख करोड़। ये मेरा आपसे आग्रह है भारत की सरकार से, इस पे आप गौर करें, लोगों के हाथ में पैसा दें। ये बहस का विषय नहीं है वैक्सीनेशन, उसके लिए क्या रूपरेखा होगी, किसी तरह की कोताही ना हो। सर मैं खत्म करता हूं। उसके लिए दोबारा वो अनुभव ना हो। ये तो नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी, ये नहीं है कि अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं कि लोगों के परिजन नहीं चले जाएंगे, पर हम तैयारी में रहें कि अगर थर्ड वेव आई, तो हमने कहा आपने ये कैसे कह दिया कि अगर सब जगह आ रही है, आपको तो तैयारी रखनी चाहिए, हमको चेताना चाहिए कि आप किसी तरह की ढिलाई मत करिए, तैयारी रखिए, कोविड की एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो सारे हैं उनको फॉलो करें। सर हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वैक्सीन बचाती है, पर यह इन्फेक्शन ना हो ऐसा तो नहीं होता, मेरा अपना अनुभव है। और इसलिए आपसे यह आग्रह है कि जो हमने अनुभव किया है पहली 2 वेव का, उसके आधार पर हम तैयारी रखें, ये देश के हित में होगा और हम दुनिया को दिखा सकें कि भारतवर्ष तैयार है इस चुनौती के लिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।